दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थी, वो सब कोई 2, 3 या 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। ऐसे में इस लड़की की भी बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी गोद भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह, मुझे भी खुशियां दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियां, यहां तक कि इसके ससुराल में जिनकी इसकी शादियां इसके बाद हुई थी, तो सब साहिब औलाद हो चुके थे। लेकिन उधर इस लड़की को ससुराल वालों की चुपती नजरों और चुपते सवालों का सामना करना पड़ता। तो वहीं ये खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज देखकर उसे और भी ज्यादा तकलीफ होती कि इसकी रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने तकरीबन नाउमीदी जाहिर की है, और इसकी रिपोर्ट में डॉक्टरों ने भी तकरीबन नाउमीदी जाहिर की, जिस वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद ये भी रहती कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर्स की बात कभी भी हातमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाज़ा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ही कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत उदास होता तो वो छुपकर अपने कमरे में जी भर के रो लेती, और कोई भी इस तकलीफ को नहीं समझ पा रहा था कि वो औलाद ना होने की वजह से वो खुद कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदार और हमसायों की बातें जलती पर तेल का काम करती, और कुछ बातें उसकी सास बाद में कर देती, जिन्हें सुनकर उसका दिल चाहता कि वो या तो मर जाए या इन लोगों से दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी, और वो बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दरसे पर फाइज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसकी देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया, तो उसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है और मेरा बेटा बेऔलाद ही रहेगा। आखिर मेरे बेटे का क्या कसूर है जो इसे बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल में क्या हुआ कि वो बच्चे को वहीं लिटाकर अपने कमरे में आ गई, और ऐसा रोई कि सब घरवाले वहां जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सब ये सोचने लगे कि देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, इसी वजह से रोती है। लेकिन उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो उसको ऐसा दिल दिया ही नहीं है जो किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी और की झोली में डालते, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डालते। वो तो उस बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्तार हुई कि खुद पर काबू न रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बांध तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उससे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर उसे दिलो जान से प्यार करता था, और वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन बेचारा वो करता भी तो क्या करता, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में क्या हर्ज है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया, और जब रिपोर्ट सामने आई तो वो ठीक नहीं थी। फिर तो घर में जैसे तूफान आ गया, और सब कहने लगे कि इस लड़की को अभी के अभी इस घर से फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत में उसे तलाक देने को तैयार न था। शौहर की मोहब्बत में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो उसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हमें औलाद देंगे, अगर नहीं होगा तो हम उसकी इस रजा पर भी मंजूर हैं, इस पर भी हम उसके शुक्रगुजार हैं। इस औरत ने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो किसी भी सूरत में न माना। एक दिन इसकी सास ने बहुत लान तान की, और यहां तक कह दिया कि तुम तो चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियां आए, मेरे बेटे का कोई वारिस हो, तुम बदजहनी नहीं बल्कि बद दिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर ये बहुत परेशान हुई, और उसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई, और दुआ के लिए जब उसने हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए। वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, और फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से वो फरियाद करने लगी कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे बेऔलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी औलाद से ही होती है, तो फिर तूने मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहते हो, मुझे बस तेरा ही आसरा है।
یا اللہ میری وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف اور اس محرومی سے مت گزار۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ عورت سجدے میں اور بھی دعا مانگتی رہی۔ یا اللہ تجھے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زلفوں کا واسطہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریادیں کی کہ اس کی آہو پکار سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارشی بن گئی، اور اللہ پر اس کا بھروسہ جو تھا وہ جیت گیا۔ اور پھر چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کو زندگی کی وہ نبیل سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اور یہ سنتے ہی اس نے بنا کسی پرواہ کیے ہاسپٹل کے فرش پر ہی وہ سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، مجھ گنہگار کی تو نے سن لی۔ اسی وجہ سے دوستو چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور لوگ چاہے کچھ بھی کہے، بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے، نہ کبھی کسی کا برا سوچے اور نہ برا کرے، اپنے دل کی زمین کو ہمیشہ پاک رکھے۔ پیارے دوستو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بہت اچھا اور بہترین عمل ہے، اسی لیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگا کرے۔ اسی کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ آمین اللہم آمین۔ تو آپ بھی ایک بار آمین کہہ دیں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔